बालको प्रबंधन के सहयोग से बालको सेवा समाज ने श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ आयोजित किया। कथाव्यास श्रीधाम वृंदावन के आचार्य पंडित श्रीराम जी महाराज भक्तजनों को धर्म, ज्ञान, कर्म, परमात्मा आदि के गूढ़ रहस्यों से परिचित कराया। बालको नगर के श्री राम मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ 20 से 28 दिसंबर तक आयोजित हुआ। यज्ञ की शुरुआत कलश शोभा यात्रा से हुई। आचार्य पंडित श्री राम जी महाराज के मार्गदर्शन में बड़ी संख्या में भक्तजनों ने शोभा यात्रा में भागीदारी कर पुण्य लाभ कमाया। यात्रा के दौरान बालको महिला मंडल और बालको सेवा समाज की अनेक सदस्यों ने श्रीमद् भागवत को अपने सिर पर धारण किया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने श्रीमद् भागवत की पूजा अर्चना की। चलिए बालको नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई यात्रा सेक्टर 5 स्थित सिद्धेश्वर श्री हनुमान मंदिर पहुंची, जहां बालको के मानव संसाधन प्रमुख श्री अमित जोशी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रतिभा जोशी के अलावा बालको नगर के अनेक नागरिकों ने श्रीमद् भागवत को अपने सिर पर धारण कर श्री हनुमान की प्रदक्षिणा की। पूजा अर्चना के बाद कलश यात्रा वापस श्री राम मंदिर पहुंची, जहां श्रीमद् भागवत की स्थापना एवं आराधना की गई। शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति। हाथ नक्षत्र लीजिए, हाथ जोड़ करके पुराण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करेंगे। भद्र स्थापना पूजन महात्मन गोकर्ण के बाद कथा का शुभारंभ हुआ।
श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के दौरान श्री कृष्ण के जन्म की झांकी लगाई गई। इसके अलावा श्री कृष्ण अवतार की लीलाओं का मनोहारी चित्रण भक्तगणों ने किया। क्योंकि वो बड़े भाग्यशाली होते हैं जो प्रभु के चरणों में बैठकर या किसी तीर्थ में बैठकर भागवत सुनो या जलाशय के किनारे बैठकर के भागवत का लाभ लिया जाए। और ये प्रभु के चरणों में बैठकर तीर्थ, ये तीनों पवित्र जगह को तीर्थ बताया गया है। तो हमारे राम जी के चरणों में बैठकर इस पवित्र मंदिर में हम भागवत का रसास्वादन करेंगे। केवल यहाँ शरीर रहेगा, मन तो किसी क्षेत्र में विराजमान रहेगा। जिस उस बांकी बिहारी की पवित्र गाथा का रसास्वादन करेंगे, मन तो सप्त दिवस हमारा वृंदावन में रहेगा। केवल यहाँ पे तन बैठेगा, मन तो कहीं और होगा। पूजा का चांदी के करने को आ गई है, पूजा का चांदी के करने को आ गई है, पूजा का चांदी के करने को आ गई है, रुके बढ़िया। देखो किनारे चल जिसने भी ठाकुर जी के नाम का कंगना बांध लिया हो, जो चाहता है कि ठाकुर जी सबका प्रीतम है, तो अगर जी आओ आओ हरे आओ मेरे अमीना, आओ आओ हरे आओ मेरे करो हरि, कम से कम ताली तो बजा दो, ये भी परंपरा है। वृंदावन बिहारी लाल की, और द्वारकाधीश भगवान की, और रुक्मणी वल्लभ लाल की, मुकुट श्री मोर का। आचार्य पंडित श्रीराम जी महाराज ने श्रद्धालुओं को धर्म के महत्व से अवगत कराया। पहले आप विष पी लो, फिर दूध हम पिलेंगे। भोलेनाथ ने मेरे गोविंद का आदेश पाया। भोलेनाथ ने कहा प्रभु जैसा आपका आदेश होगा करेंगे। बोले पद्मानोपि में आद्या गभ्यंतर दुमा चूर्णयामास राजेंद्रो अमहदासी तदमावृतम। अब आदेश हो गया, विष को भोलेनाथ ने पिया, कन्हैया दूध पान करने लगे। दूध पान करते करते प्राणों को भी पीने लगे। तो पूतना पागल होके और नंद महल से बाहर भागी, और जैसे यमुना के किनारे गई तो आकाश मुड़ गई, और आकाश में उड़ गई। और वहां मन में सोची अब मैं यहां से कन्हैया को नीचे फेंकूंगी और ये नष्ट हो जाएगा। सुखदेव ने कहा परीक्षित मेरे गोविंद छोड़े नहीं पूतना को। संतों का भाव आया कि पूतना फेंक रही, पर कन्हैया ने कहा हम जिसको पकड़ लेते उसको छोड़ते नहीं है। अगर उसे छोड़ देंगे तो कोई पकड़ने वाला नहीं मिलेगा, और मैं तो इतना दयालु कि जिसको पकड़ता हूं तो छोड़ता नहीं। सुखदेव स्वामी कहते हैं मेरे गोविंद छोड़े नहीं पूतना को, और पूतना जब गिरी तो 6 कोस के क्षेत्र में पूतना गिरी। ये बाल पूतना के, लंबे लंबे कान पूतना के, लंबे लंबे पांव। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ब्रजवासी देखकर भयभीत हो गए, और उसी पूतना के ऊपर मेरे कन्हैया भी है।
कथा विश्रांति, पूर्णाहुति और सहस्त्रधारा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े।